आप सबका यहाँ स्वागत है। पिछले वैसे तो काफी समय से मैं देख रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी राजस्थान में जल जीवन मिशन की प्रगति को लेकर और जल जीवन मिशन के कामों को लेकर राज्य सरकार पर लगातार आक्रामक होते रहे, आरोप लगाते रहे। कल भी उन्होंने कहा कि जेजेएम को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं। मुझे लगता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी को अच्छा नहीं लगता है कि राजस्थान की परफॉर्मेंस अच्छी दिखे, जबकि सच्चाई यह है कि राजस्थान में जेजेएम को लेकर बहुत गंभीरता से काम हुए हैं। हमारी उपलब्धियां उन राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर हैं जिन राज्यों को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो पैरामीटर्स उन्होंने बना रखे हैं, उन पैरामीटर्स में इनको ऊंचा दिखाया गया है। उन राज्यों के मुकाबले हमारे यहाँ बहुत बेहतर और ज्यादा काम है। जहां थोड़ा सा काम हुआ है वो उसको ज्यादा मान रहे हैं। उन्होंने पैरामीटर्स इस तरीके के बना रखे हैं कि राजस्थान की परफॉर्मेंस खराब ही दिखे। सब जानते हैं कि राजस्थान में पेयजल को लेकर कितनी विषम परिस्थितियां हैं। पूरे देश का 10% से अधिक भूभाग हमारे पास है, लेकिन पेयजल हमारे पास में 1% से थोड़ा सा है। हमारे यहाँ जो परिस्थितियां हैं, हमारे यहाँ अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचे है। हमारे यहाँ कोई ऐसी बारहमासी नदी नहीं है जिससे हम पेयजल लगातार ले सकें। हमारे आबादी बहुत छितराई हुई है और हर तरीके की जमीन हमारे पास है, पथरीली भी है, रेतीली भी है। ऐसी परिस्थितियों में जहां हमारा जेजेएम में औसत खर्चा एक कनेक्शन का वो लगभग 70-72 हजार रुपये आता हो, इतना पड़ रहा हो, तो इस तरीके की बातें करना कि राज्य सरकार ने काम नहीं किया, मैं समझता हूं कि ये राज्य का अपमान करते हैं। उन लोगों का अपमान है जिन्होंने, हमारे विभाग के लोग जिन्होंने हर तरह की परिस्थितियों में विषम से विषम परिस्थिति में अच्छा काम करने की कोशिश की। हमारे यहाँ परिस्थितियां ऐसी हैं, मैं जयपुर शहर की बात करूं, बीसलपुर से जो पानी आता है, बीसलपुर से जो हमारे पानी आता है वो जयपुर आते आते करीब 250-300 मीटर उसको लिफ्ट करना पड़ता है। जयपुर वासियों को तो इसका आभास ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को, कि 250-300 मीटर पानी वहां से, जहां से इसका स्रोत है पानी का, बीसलपुर बांध, वहां से हम इसको लिफ्ट करते हैं, तब जाके जयपुर वासियों को और यहां से जो के लोगों को पानी मिलता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे विभाग के इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी सब पूरी ताकत के साथ काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही हमारे जो बीसलपुर से जो पाइपलाइन आती है उसमें बड़ा वाल लीकेज हो गया, 3 जगह लीकेज आ गया। अब हमारी परिस्थितियां क्या है, काम करते करते कोबरा सांप निकल आया।
और एक कर्मचारी पे कोबरा ने अटैक कर दिया। तो भगवान की दया थी कि उसके हाथ में लाठी थी, तो उसने ऊपर अटैक कर दिया चेहरे की तरफ, उसने लाठी से सांप को हटाया। उसका भाग्य अच्छा था, वो बच गया। इन परिस्थितियों में हमारे लोग काम करते हैं। फिर जब केंद्रीय मंत्री इस तरह की बात करते हैं तो दुख होता है। अभी हाल में जो आंकड़े जारी हुए हैं उसमें खर्च के हिसाब से हम दूसरे नंबर पर हैं। हमने 16,000 करोड़ से कुछ ज्यादा पैसा जेजेएम पे खर्च किया है अब तक, और जो परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से भी अब हम 12वें नंबर पर हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं, ये तो उनके पैरामीटर्स पे हैं, लेकिन आप ये देखिए जिन राज्यों में काम बहुत कम हुआ, मैं आपको बताता हूं कि जो हमसे ऊपर हैं, राजस्थान की जो 12वीं रैंक उन्होंने बताई है, आप ये देखिए, एक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो हमसे ऊपर है, इनका खर्चा भी हमसे ज्यादा है, लेकिन वहां की आबादी भी ज्यादा है। अन्यथा 2 नंबर पे महाराष्ट्र आता है, उन्होंने पैसा खर्च किया 10,396 करोड़। 3 नंबर पे बिहार आता है, उन्होंने पैसा खर्च किया 1960 करोड़। गुजरात जो प्रधानमंत्री जी का अपना खुद का जो राज्य है, गुजरात ने खर्च किया है 13,887 करोड़। तमिलनाडु जो 5 नंबर पर आता है, उसका खर्चा तो 3,635 करोड़ ही है जो अब तक इन्होंने किया है। मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश भी हमसे ज्यादा नहीं है, मध्य प्रदेश में 15,445 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कर्नाटका 10,380 करोड़। आंध्र प्रदेश जो 8वें नंबर पर है, उसने कुल 1,998 करोड़ खर्च किए हैं। ऐसे पश्चिम बंगाल ने भी 11,195 करोड़ खर्च किए हैं। तेलंगाना आश्चर्यजनक रूप से, तेलंगाना का खर्चा है 469 करोड़ और 10वें नंबर पर हमसे 2 पायदान ऊपर। उड़ीसा 9,064 करोड़ और हमसे ऊपर 11वें पोजीशन पे है, और हमने खर्च किया है 16,586 करोड़ रुपए। इतना अधिक खर्च करने के बाद भी अभी भी हमको 12वें नंबर पे बता रहे हैं। तो ये पैरामीटर्स ऐसे बनाए हैं जिसमें राजस्थान पिछड़ा हुआ दिखता है। पहले जो जिसके जितने कनेक्शन थे, ये राज्य वो हैं जिनमें पहले से कनेक्शन लोगों के पास है, उनको उन्होंने जेजेएम में मान लिया। आप बताइए, जिसमें 76% कनेक्शन पहले से थे, उन 76% या 71% कनेक्शन को आप जेजेएम से पहले तो उनको जेजेएम में जोड़ लिया। ये कैसे पैरामीटर? परफॉर्मेंस तो जो किया गया काम है उसके आधार पर होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, पूरी तरीके से मैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी के बयान को गलत बताता हूं और उनसे कहता हूं कि राजस्थान का जनप्रतिनिधि होने के नाते अपना धर्म निभाएं, राजस्थान को अतिरिक्त सहायता कराएं। आज तक कोई अतिरिक्त सहायता गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने राजस्थान के लिए न तो की है न करवाई। उनके मंत्रालय से संबंधित काम ईआरसीपी का, उसको उन्होंने अटका दिया। नहीं तो आप सोचिए, 2017 की डीपीआर 2018 में प्रधानमंत्री जी उस पर 2.5 मिनट बोल रहे हैं। अगर उस डीपीआर में कोई कमी होती तो 1 साल में मंत्रालय बता देता कि प्रधानमंत्री जी आप ये मत बोलिए, इस डीपीआर में कमी है, और अगर बोल भी रहे हैं तो इन कमियों की तरफ भी ध्यान दिलाइए। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी कमियों की तरफ कमियों का नहीं बोला। पूरी संवेदनशीलता के साथ में सकारात्मक तरीके से इस पर निर्णय करेंगे, ये बात प्रधानमंत्री जी ने
अजमेर में भी बोली और जयपुर में भी बोली। अभी जब अजमेर में दोबारा आए तो हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी उसी स्थान पर आए अजमेर में, जहां 2018 में उन्होंने 2.5 मिनट तक ईआरसीपी के बारे में कहा। वो 2 लाइन बोल के भाई मैं ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करता हूं, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे। वो भले साथ में ये बोलते थे भाई कांग्रेस सरकार की, राजस्थान सरकार की डिमांड पर नहीं कर रहा, मैं तो अपनी तरफ से कर रहा हूं, तो भी हमें खुशी होती। लेकिन एक शब्द नहीं बोला। गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो बार बार राजस्थान को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, ये राजस्थान की जनता का अपमान है। राजस्थान के जलदाय विभाग ने बहुत अच्छा और शानदार काम किया है। मैं मेरे विभाग के सारे अधिकारियों को, इंजीनियर्स को, सारे कर्मचारियों को इस बात के लिए शाबाशी भी देता हूं कि उन्होंने जो काम किया, तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद काम किया और राजस्थान में जेजेएम को बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करवाई है कि आज हम 42 लाख से अधिक कनेक्शन एफएचपीसी हमारे राजस्थान में हैं और अब करीब 31-32 लाख से अधिक कनेक्शन राजस्थान में हमने जेजेएम के माध्यम से नए दिए हैं। और हमारे यहाँ स्थिति यह है, खर्चा भी केंद्र का और हमारा बराबर नहीं है। हमारा खर्चा पड़ रहा है 55%, उनका खर्चा पड़ रहा है 45%। और ये जो अभी 5 बड़ी वृहद पेयजल परियोजना जिनको मंजूरी दी है, उनमें तो हमारा खर्चा लगभग 2/3 आ रहा है। 65% खर्चा हमारा है। उसके बावजूद वो अगर जेजेएम को खुद की उपलब्धि बताएं, उन वृहद परियोजनाओं को खुद की उपलब्धि बताएं,